देखेंगे ओपन एंगल ग्लूकोमा और क्लोज एंगल ग्लूकोमा के बारे में। तो सबसे जो इसमें टफ है ना वो है क्लोज एंगल ग्लूकोमा, क्योंकि ये समझ में ही नहीं आता। ओपन एंगल ग्लूकोमा तो सबको समझ में आता। ओपन एंगल ग्लूकोमा क्या है? देखो, ओपन एंगल ग्लूकोमा क्या है कि प्रोडक्शन बढ़ जाता है, नहीं नॉर्मल प्रोडक्शन से ज़्यादा हो गया तो प्रोडक्शन बढ़ गया, जिसके कारण क्या हो गया भाई, अब ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा तो निकलने में भी दिक्कत होगी ना, नॉर्मल जगह से भी। तो उसको बोलते हैं ओपन एंगल ग्लूकोमा। तो करना क्या है, जहाँ से प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा उसको भी नॉर्मल कर दो। कौन करेगा नॉर्मल? जो भाई वेसल से ही तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा था ना, तो वैसा कॉन्स्ट्रक्शन कर दो, तो वैसा कॉन्स्ट्रक्शन वाले ड्रग्स दे दो। कौन कौन से आते हैं? अल्फ़ा एगोनिस्ट आते हैं, बीटा ब्लॉकर्स आते हैं, इनको दे दो। कौन कौन से हैं? जैसे कि देख रहे हो यहाँ पर अल्फ़ा एड्रेजेनिक में दिए हुए हैं और बीटा एड्रेजेनिक ब्लॉकर में। ये तो सिंपल था। लेकिन अब बात करते हैं क्लोज एंगल ग्लूकोमा की। क्या बात है, तो वो बहुत ही ट्रिकी है, क्योंकि क्लोज एंगल ग्लूकोमा में ना खास क्लोज एंगल में वर्क करने वाले वो तो देंगे, साथ में जो ओपन एंगल वाले हैं ना ये भी उसमें दे सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते। कैसे समझते हैं? देखो, क्लोज एंगल ग्लूकोमा होता क्या है? क्लोज एंगल ग्लूकोमा में ये होता है कि भाई प्रोडक्शन तो नॉर्मल है, लेकिन जो वहाँ के एंगल है ना वो क्या हो गए हैं, किनारे किनारे हो गए। मतलब जो रास्ता नॉर्मल था वो और भी ज़्यादा क्या हो गया, मतलब पास पास में हो गया है, जिससे क्या हो रहा है, जो नॉर्मल प्रोडक्शन हो रहा है ना वही नहीं निकल पा रहा। और अगर मान लो कि बात किसी को ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा हो और ऑलरेडी ये और नैरो हो तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं बताओ? अगर नॉर्मल है उसका ब्लड प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन है ह्यूमर, तो हम क्या कर सकते हैं, जो रास्ता सकरा हुआ उसको चौड़ा कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए हमारे पास क्या है, जो मसल है ना सिलियरी मसल्स, उस पर वर्क करना है। तो सिलियरी मसल को हम थोड़ा सा डायलेट मतलब कॉन्ट्रैक्ट करके थोड़ा सा रास्ता को चौड़ा कर सकते हैं, तो उस पे वर्क कर सकते हैं। लेकिन ये काफ़ी आरामदायक तो है, लेकिन ऐसा परमानेंटली नहीं। परमानेंटली के लिए क्या करना पड़ता है, सर्जरी करना पड़ता है। ठीक है, वो फाइनली होता है क्लोज एंगल ग्लूकोमा में। लेकिन ठीक है, एटलीस्ट ड्रग तो दे। तो ड्रग दे सकते हैं। अब इसमें दो प्रकार के ड्रग आते हैं। देखो, एक तो ऐसा है कि किसी को मान लो कि बाद एकदम से या तो प्रोडक्शन भी बढ़ गया या प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, लेकिन रास्ता कम है इसका, मतलब प्रेसिपिटेशन हो गया किसी भी कारण से, तो हम उसमें मैनिटॉल दे देते हैं। और ये ड्रग ऑफ चॉइस भी है कंजेस्टिव, एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा के लिए, है ना। तो ये ऑस्मोटिक से काम करता है, पूरा वहाँ का खींच लेता है उमर को और ब्लड के थ्रू ले जा देता है, यूरिन से बाहर निकाल देता है, सिंपल। लेकिन क्रॉनिक कंडीशन में क्या होता है, एसिटाजोलामाइड, ठीक है, ये इसको दे सकते हैं। तो एसिटाजोलामाइड जो है एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में ड्रग ऑफ चॉइस है। जबकि एक्यूट अगर हुआ कंजेस्टिव ग्लूकोमा तो मैनिटॉल, ठीक है। तो ये तो हो गई नॉर्मली बात। इनको हम ओपन डिक्रीज प्रोडक्शन करने के लिए भी देते हैं, मतलब ये ओपन एंगल ग्लूकोमा में भी उपयोग में जा रहे हैं और क्लोज एंगल में भी, मतलब दोनों में किसी भी कारण से हुआ हो तो हम दे सकते हैं, क्या नहीं। बट अगर हम बात करें किसकी, एक ड्रग है लेटेनोप्रोस्ट और दूसरा ड्रग है पाइलोकार्पिन, फिजियोस्टिकमिन और नेटार सोडिल करके। ये ड्रग खास किसके लिए बने हैं, क्लोज एंगल ग्लूकोमा के लिए। क्योंकि देखो भाई, क्लोज एंगल ग्लूकोमा है उसमें और प्रोडक्शन तो नॉर्मल है, तो इसमें भाई अल्फ़ा एगोनिस्ट देने से कुछ ज़्यादा फर्क तो होगा नहीं ना। हाँ, थोड़ा बहुत होगा, क्योंकि देखो जो नॉर्मल प्रोडक्शन हो रहा था उसको भी कॉन्स्ट्रिक्ट करके और कम प्रोडक्शन कर दें तो थोड़ा तो कम होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा आके भी तो भाई दिक्कत करेगा ना, क्योंकि रास्ता बहुत ही छोटा है। तो हमको रास्ता पे ज़्यादा फोकस करना है। तो इसलिए हम उनको तो दे ही सकते हैं, लेकिन रास्ता को बड़ा करने वाली ड्रग को पहले देंगे ना भाई। किंतु उसके लिए हमारे पास ड्रग आता है लेटेनोप्रोस्ट, जो कि क्या है, PGF2 अल्फा, मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है ये, लेटेनोप्रोस्ट और बीमोप्रोस्ट। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, जो ओवियो सैक्रल आउटफ्लो है ना, वो रास्ता है वहाँ से जल्दी जल्दी ये भगा देते हैं पूरा ह्यूमर को। एक दूसरा होता है ट्रबल क्रो आउटफ्लो, वहाँ से जल्दी जल्दी पास आउट करने के लिए होते हैं जो ड्रग, उनको कहते हैं मियोटिक ड्रग। मियोटिक ड्रग मतलब क्या होता है, पाइलोकार्पिन जैसे कि देखे होगे, फिजियोस्टकमिन, और एक होता है निटारसोटिल, ये तो काइनेज पे काम करता है, ठीक है। और ये काइनेज पे कैसे काम करेगा, जो ट्रबल को ले मैस वर्क है ना उस पे वर्क करता है। ट्रबल को मैस वर्क पे काम करेगा, मतलब रो काइनेज इनहिबिटर है तो उस
उसको उसके द्वारा क्या हो जाएगा, जो रास्ता छोटा हुआ था वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा तो रिलैक्स होगा, है ना, रास्ता मतलब बड़ा होगा। और सिलियरी मसल को क्या करना है, कॉन्ट्रैक्शन करना, उसके लिए कौन सा ड्रग है, पाइलोकार्पिन। क्यों, क्योंकि ये मस्करेनिक ब्लॉकर है ना भाई, एट्रोपिन जैसे एक्शन है कि नहीं इसके। लेकिन फिजियोस्टोमिन तो नहीं है एट्रोपिन लाइक ड्रग, लेकिन ये क्या काम करता है, इनडायरेक्टली काम करता है, मतलब एट्रोपिन के लेवल को बढ़ाता है। एट्रोपिन तो है नहीं है जी, लेकिन एट्रोपिन के लेवल को बढ़ा रहा है, जबकि पाइलोकार्पिन क्या है, एट्रोपिन के ही समान है। ठीक है, तो कैसे करता है, जो फिजियोस्टिगमिन जो है वहाँ पर होता है कॉलिन स्टरेज एंजाइम, उसको जाके इनहिबिट कर देता है। तो वो जो है डिग्रेड नहीं कर पाता किसको, एस्टाइलकोलिन को, तो एस्टाइलकोलिन का लेवल बढ़ जाता है ना। तो वो रिसेप्टर पे बाइंड करेगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा सिलियरी मसल का, सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो रास्ता क्या हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। तो ये इसका रहता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। लैटेनोप्रोस्ट तो पता है, ये भी क्या कराएगा भाई, वो मसल्स वगैरह पे एक्ट करके उसको चौड़ा कराएगा रास्ता को, है ना। तो ये काफ़ी अच्छे हैं क्लोज एंगल के लिए मेन ड्रग जो हैं। ठीक है, और इसके बीच में अगर किसी को एक्यूट कंजेस्टिव हो जा रहा है तो मेनिडोल दे दो, क्रॉनिक है तो फिर एस्टाजोलामाइड दे दो, है ना। और साथ में जो है ओपन एंगल वाले भी ड्रग दे ही देते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा फर्क नहीं है तो ये तो देते हैं। लेकिन परमानेंट चाहिए तो सर्जिकल कर लेते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ओपन एंगल ज़्यादा कुछ है नहीं है, क्लोज एंगल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो हमने इसमें देख लिए।